माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 9 डिफरेंशिएशन और आज है उसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसके लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन 2 के आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर ईजी है, इम्पॉर्टेंट है, 12th के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो और हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, वैसे ही हमें स्टेप्स फॉलो करनी है, वैसे ही सॉल्व करना है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ही सॉल्व करना है। बट क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वैल्यू नहीं दी थी, यहाँ पे उन्होंने एक पर्टिकुलर वैल्यू दे के रखी है एक्स की, और वो एक्स की वैल्यू के लिए हमें आगे का लिमिट सॉल्व करना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है, पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। पॉइंट उन्होंने देख के रखा है और उसके लिए हमें चेक करना है, डेरिवेटिव निकालना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था एफ डैश एक्स का, वही स्टेप्स हमें यहाँ पे फॉलो करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने देखो क्या दिया है, रूट 2x प्लस 5 एट एक्स इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, रूट 2x प्लस 5 एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो आपको अभी x की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है। अभी सेम स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। हम क्या करते थे, आपको याद है, एफ ऑफ एक्स लेते थे। इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 5, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच करते थे हम लोग, इज इक्वल टू रूट 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 5। 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2x प्लस 2h प्लस 5। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो एफ ऑफ 2 प्लस एच क्या आएगा, 2 प्लस एच इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस 2h प्लस 5, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2h प्लस 9। ओके, हमें पता है x की वैल्यू, तो पुट कर दो। तो यहाँ पे भी f ऑफ 2 पुट करो, तो क्या आएगा, देखो f ऑफ 2 पुट करने के बाद ये हमें मिलेगा अंडर रूट 2 टू जा 4 प्लस 5 इज 9, दैट इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए हमने अभी f ऑफ 2 निकाल लिया, f ऑफ 2 प्लस h निकाल लिया। पहले हम लोग बस इतना करते थे एंड देन लिमिट सॉल्व करते थे। अभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, देखो, एफ डैश ए इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। तो यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब यहाँ ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो यहाँ लिमिट क्या होगा, एफ डैश 2 बनेगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ 2 प्लस एच ए की जगह पे, माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाय एच। तो आपको एफ ऑफ 2 प्लस एच पता है, एफ ऑफ 2 भी पता है, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। सो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच क्या है, अंडर रूट 2h प्लस 9 माइनस 3, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 डिवाइड बाय h। ओके, अब देखो यहाँ पे ये अंडर रूट का जो टर्म है उसको हम लोग प्लस करके यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते थे, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल्स में किया था। तो यहाँ पे क्या करो, 2h प्लस 9 प्लस 3 करो डिवाइड बाय 2h प्लस 9 प्लस 3, प्लस से मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो। तो ये क्या बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बनेगा रूट 2h प्लस 9 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ओके, एंड डिवाइड बाय ये h एज इट इज रहेगा एंड ये टर्म भी एज इट इज रहेगी, रूट 2h प्लस 9 प्लस 3। नाउ सॉल्व दिस। तो देखो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, लिमिट h टेंस टू 0 स्क्वायर रूट कैंसिल, 2h प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9
डिवाइड बाय नीचे की टर्म एज इट इज रहेगी h अंडर रूट 2h प्लस 9 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ 9 प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल होगा, बचेगा 2h डिवाइड बाय h इन ब्रैकेट अंडर रूट 2h प्लस 9 प्लस 3। ये h एंड ये h कैंसिल होगा। h की वैल्यू यहाँ पे अभी लिमिट अप्लाई करो, मतलब h की वैल्यू पुट कर दो, तो ऊपर 2 एज इट इज है डिवाइड बाय अंडर रूट 2 इंटू h की जगह पे 0 पुट करो प्लस 3, सो दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 9 प्लस 2, क्या नहीं ये टोटल 0 बनेगा, अंडर रूट 9 ही बचेगा प्लस 3, सो 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 कितना होता है 6, सो 2 डिवाइड बाय 6। तो इसको डिवाइड कर लो 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया 1/3। ओके, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे आपको पर्टिकुलर एक वैल्यू दिया है x इज इक्वल टू, और वो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप ये स्टेप्स तो हमने लास्ट एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 1 में एज इट इज फॉलो किए थे, अभी सेम स्टेप्स फॉलो करना है, बस x का वैल्यू दिया है तो हमें यहाँ पे कुछ तो भी वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ऐसे हर एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू tan x एट x इज इक्वल टू π/4। तो सबसे पहले f ऑफ π/4 क्या आएगा देखो, दैट इज इक्वल टू tan π/4। tan π/4 की वैल्यू होती है 1। सिमिलरली f ऑफ π/4 प्लस h इज इक्वल टू tan π/4 प्लस h। ओके, अब फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h, दैट इज इक्वल टू लिमिट, ये f डैश π/4 निकालो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h मतलब f ऑफ π/4 प्लस h माइनस f ऑफ π/4 डिवाइड बाय h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज रहेगा, एक मिनट, h टेंस टू 0 f ऑफ π/4 प्लस h क्या है tan π/4 प्लस h माइनस f ऑफ π/4 की वैल्यू 1 आई है डिवाइड बाय h। अब यहाँ पे tan π/4 प्लस h को हम लोग साइन डिवाइड बाय कॉस के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऐसा ही एक एग्जांपल सॉल्व किया था। देखो h टेंस टू 0, ये आएगा साइन π/4 प्लस h डिवाइड बाय कॉस π/4 प्लस h माइनस 1 डिवाइड बाय h एज इट इज। तो ये साइन π/4 और ये इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन π/4 प्लस h माइनस 1 इंटू कॉस π/4 प्लस h डिवाइड बाय कॉस π/4 प्लस h एज इट इज, h इंटू कॉस π/4 प्लस h। ओके, इट इज एज इट इज। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज है। देखो ये साइन a प्लस बी एंड कॉस a प्लस बी, दोनों के लिए हम ट्रिगो का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। सिमिलरली इसके लिए फॉर्मूला है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करो एंड कॉस का फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करो। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले साइन का लिमिट एज इट इज लिख लो, लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस बी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन a इंटू कॉस बी मतलब साइन π/4 a, कॉस b क्या है h, कॉस h प्लस कॉस a मतलब कॉस π/4 इंटू साइन h। ओके, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट के लिए। अब सेकेंड ब्रैकेट के लिए यहीं पे लिखती हूँ मैं माइनस करके,
माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी मतलब कॉस पाई बाय 4 इंटू कॉस एच माइनस साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एच डिवाइड बाय एच इंटू नीचे की वैल्यू जो है उसको एज इट इज रखो, उसको मत अप्लाई करो फॉर्मूला कॉस पाई बाय 4 प्लस एच। ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई किए, इनको मैं रफ करती हूँ। अब देखो आगे क्या सॉल्व करोगे। यहाँ पे साइन पाई बाय 4 एंड कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू हमें पता है, वो क्या होती है 1/√2, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। h टेंस टू 0 1/√2 इंटू कॉस एच प्लस 1/√2 इंटू साइन एच, यहाँ माइनस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो 1/√2 इंटू कॉस एच माइनस माइनस बिकम्स प्लस, ये माइनस माइनस प्लस होगा 1/√2 इंटू साइन एच डिवाइड बाय h इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस एच। ओके, अब देखो यहाँ पे ये कॉस एच प्लस एंड ये माइनस गेट कैंसल और ये प्लस प्लस बचा है, तो क्या रहेगा लिमिट h टेंस टू 0 ये 2 डिवाइड बाय √2 साइन एच डिवाइड बाय h इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस एच, ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये 2/√2 जो है वो कांस्टेंट टर्म में, उसको बाहर निकाल लो। तो 2/√2 को मैंने बाहर निकाला। देखो साइन एच डिवाइड बाय एच के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1, तो वो हम लिमिट उसको अप्लाई करेंगे और उसको सेपरेट कर लेंगे। साइन एच डिवाइड बाय एच इंटू ये लिमिट, इसको सेपरेट करो, लिमिट एच टेंस टू 0 ये क्या है 1 डिवाइड बाय कॉस पाई बाय 4 प्लस एच, इसको सेपरेट किया। तो ये 2√2 जो है वो एज इट इज रहेगा 2 डिवाइड बाई √2, इसके लिए जगह पे 1 आएगा इंटू यहाँ h की जगह पे 0 पुट करो तो ये आएगा 1 अपॉन कॉस पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये 2 डिवाइड बाई √2 एज इट इज इंटू 1 डिवाइड बाई 1/√2, तो ये √2 ऊपर शिफ्ट होगा तो कितना होगा 2/√2 इंटू √2 बनेगा। तो ये √2 गेट कैंसिल, फाइनल आंसर आपको मिलता है 2। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आसान लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट आना चाहिए। ऐसे ही 6th एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करोगे, cos x एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये आपको एज ए होमवर्क सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, 2⁵3x + 1 एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इट इज f ऑफ x इज इक्वल टू 2⁵3x + 1। अभी x की वैल्यू 2 पुट करो तो क्या आएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2⁵3 2 = 6 + 1 मतलब 2⁵7 मिलेगा। ओके, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे f ऑफ 2 + h। 2 + h मतलब x की जगह पे 2 + h पुट करो तो 2⁵3 इंटू 2 + h + 1 that is equal to 3 to the 6 plus 1 again 7 2⁵h plus 7, ये आपको मिला f of 2 plus h। तो f of 2 मिल गया, f of 2 plus h मिल गया। अब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो f डैश a इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f of a plus h माइनस f of a डिवाइड बाय h। f डैश क्या चाहिए वैल्यू आपको 2, तो 2 पुट करो, लिमिट h टेंस टू 0 f of 2 plus h माइनस f of 2 डिवाइड बाय h। ओके, दैट इज इक्वल टू f of 2 plus h की वैल्यू क्या है, पुट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 2⁻h + 7 माइनस f of 2 क्या है 2⁻7 डिवाइड बाय h। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया था, ये सेपरेट किया था ये टर्म को, तो 2⁻7 दोनों में से कॉमन निकल सकता है ना। तो क्या बनेगा देखो, एक मिनट, यहाँ पे 3h होना चाहिए ना, 3h, क्योंकि देखो ये 3 मल्टीप्लाई किया 3 2 = 6, ये 3h होना चाहिए, राइट। हाँ, तो देखो इसको सेपरेट कर लो, क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 ये 2⁻3h इंटू 2⁻7 एंड माइनस 2⁻7 डिवाइड बाय h।
दोनों में से 2�7 कॉमन निकाल लो, दैट इज इक्वल टू लिमिट, ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, 2�7 इन ब्रैकेट 2�3h माइनस 1 डिवाइड बाय h। अब 2�7 तो कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, एंड 2�3h माइनस 1 डिवाइड बाय 3h के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? लिमिट h टेंस टू 0 a रेज टू px माइनस 1 डिवाइड बाय px इज इक्वल टू होता है log a। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, log a। ओके, ये देखो, तो ये 2�7 तो बाहर निकाल लो, 2�7 लिमिट h टेंस टू 0 2�3h माइनस 1 डिवाइड बाय h। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड भी करो, तो क्या आएगा 2�7। इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं log 2, ये रहा log 2 इंटू log 2 इंटू ये 3 एज इट इज। आगे क्या कर सकते हैं और सॉल्व, 2�7 एंड इंटू 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? तो इसका आंसर मिलता है 384, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू log 2। ओके, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो वहां पे e रेज टू दिया है, e रेज टू 3x माइनस 4 एट x इज इक्वल टू 2। तो ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। एंड जो एग्जाम्पल्स मैं आपको बोलती हूँ आप खुद सॉल्व करो, तो ज़रूर सॉल्व करो, आपकी उतनी प्रैक्टिस होती है, और वो एग्जाम्पल अगर एक बार आपने खुद सॉल्व कर लिया तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में बहुत इजीली सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, log 2x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 2। तो देखो सबसे पहले f ऑफ 2 निकालेंगे हम लोग, क्या आएगा? log 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू log 2 2 जा 4 प्लस 1 इज 5। देन f ऑफ 2 प्लस h निकालेंगे, इज इक्वल टू log 2 इंटू 2 प्लस h प्लस 1 इज इक्वल टू log 2 2 जा 4 प्लस 1 इज 5 h प्लस 5। ओके, 2h प्लस 5, वापस 2 रह जाता है, 2h प्लस 5। अब देखो वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे f डैश a का, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h। f ऑफ a प्लस h यहाँ पे 2 अप्लाई करना है, f डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइड बाय h। तो f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू पुट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू है log 2h प्लस 5 माइनस f ऑफ a क्या है, f ऑफ 2 क्या है, दैट इज log 5 डिवाइड बाय h। तो यहाँ पे 2h प्लस 5 माइनस माइनस के लिए डिवीजन होता है, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 log 2h प्लस 5 डिवाइड बाय ये 5 आएगा डिवाइड बाय ये h। ओके, तो यहाँ पे क्या करो, ये 5 को है ना दोनों को डिवाइड कर लो, तो क्या बनेगा देखो, लिमिट h टेंस टू 0 log 2h डिवाइड बाय 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 5। ओके, दोनों को सेपरेट किया डिवाइड बाय h, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 log ये आएगा 1 प्लस 2h डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय h। तो अभी देखो यहाँ हमारे पास log का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस px डिवाइड बाय px इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अभी यहाँ पे 2h प्लस 2h डिवाइड बाय 5 है, बट यहाँ पे बस h है, तो कुछ भी करके हमें यहाँ 2h डिवाइड बाय 5 लाना है, तो हम क्या करेंगे 2/5 से यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड 2/5 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये 2/5 जो है ये बाहर आएगा, और देन इसकी जगह पे ये पूरे इक्वेशन की जगह पे हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। तो देखो ये 2/5 मैंने आगे लिया,
एंड इसकी जगह पे 1 पुट किया, सो हमें आंसर क्या मिला, दैट इज इक्वल टू 2/5। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसका एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 आप लोग खुद सॉल्व करोगे, सॉरी 5 एंड 6, 4 ऑलरेडी मैंने करके दिया है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू -3 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और नीचे उन्होंने दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 2 फॉर x इज लेस देन -3। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दिया है, देखो 2 - 3x, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। दोनों अगर इक्वल नहीं आते हैं तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट द गिवन पॉइंट। बस आपको हम लोग जैसे लिमिट में करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, कंटिन्यूटी में दोनों अगर इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब यहाँ डिफरेंशिएबल मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके। दोनों अगर इक्वल नहीं आते हैं तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ डिफरेंशिएबल। जैसे कंटिन्यूटी का करते थे सेम वैसे ही करना है। तो सबसे पहले देखो फंक्शन जो दिया है वो लिख लो। फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 2 x इज लेस देन -3 इज इक्वल टू 2 - 3x, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सो लेफ्ट f' -3 क्या आएगा, देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 + h माइनस f ऑफ -3 डिवाइड बाय h। तो यहाँ पे -3 + h मतलब क्या आएगा, ये जो अभी ये कौन सा लिमिट है, प्लस, तो यहाँ सॉरी प्लस नहीं माइनस होना चाहिए ना, लेफ्ट हैंड है तो ये माइनस। तो माइनस के लिए मतलब लेस देन, तो -3 की लेस वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -3 + h पुट करेंगे एंड यहाँ x की जगह पे -3 पुट करेंगे। तो देखो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये फंक्शन लिखो, यहाँ पे x की जगह पे -3 + h द होल स्क्वायर +2 आएगा। ओके, माइनस f ऑफ -3 मतलब -3² + 2 डिवाइड बाय h, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ a + b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो। लिमिट h टेंस टू 0 इन ब्रैकेट -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, मतलब a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a + b द होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो -3 का स्क्वायर लिखा 9, 2ab मतलब 2 3 6 -2ab ना, यहाँ माइनस करना होगा क्योंकि ये a - b है। तो ये 2 3 6 इंटू h मतलब -6h आएगा प्लस h², ओके, +2 ऑलरेडी यहाँ पे है, -3 का स्क्वायर बनेगा 9, ये प्लस माइनस -2 बनेगा डिवाइड बाय h एज इट इज। ओके, अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या बनता है, h² पहले लिख लो, -6h लिखो, 9 + 2 इज 11 आएगा, ये -11 आएगा डिवाइड बाय h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या बनेगा, देखो +11 -11 कैंसिल, इसमें से h कॉमन निकाल लो, h इन ब्रैकेट h - 6 डिवाइड बाय h, ये h कैंसिल, h की वैल्यू पुट कर दो 0, तो हमें आंसर मिलता है -6। ओके, ये हमें मिला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, सेम इसी तरह, बस अभी क्या लिखा है, राइट हैंड के लिए -3 ही अप्लाई करना है, यहाँ पे 0 प्लस आएगा और ये हमें फंक्शन अप्लाई करना होगा। सेम इसी तरह करना है। क्या करोगे, देखो राइट हैंड f' -3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस यहाँ पे f ऑफ -3 प्लस h माइनस f ऑफ -3 डिवाइड बाय h, दैट इज इक्वल टू
लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ -3 प्लस h के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 - 3 इन ब्रैकेट, यहाँ पे x की जगह पे हम क्या अप्लाई करेंगे -3 प्लस h माइनस, यहाँ पे भी f ऑफ -3 आएगा, फॉर्मूला वही 2 - 3 इन ब्रैकेट -3 ब्रैकेट कंप्लीट, ओके, डिवाइड बाय h दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ये क्या बनेगा 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 माइनस 3h माइनस 2 3 3 जा 9, ये प्लस 9 वापिस ये माइनस है तो ये -9 आएगा, डिवाइड बाय h। अब देखो यहाँ 2 - 2 कैंसिल हो रहा है, 9 - 9 कैंसिल हो रहा है, बच रहा है -3h। सो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ये -3h ऊपर बाकी है और नीचे h, तो h कैंसिल, -3 तो कांस्टेंट वैल्यू, उसका आंसर -3 ही आएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड आंसर आ रहा है -6, राइट हैंड आंसर आ रहा है -3, इसका मतलब हम बोलेंगे लेफ्ट f डैश -3, लेफ्ट डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं है, तो हम लिखेंगे f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3, ये डिफरेंशिएबल नहीं, x इज इक्वल टू -3, सॉरी, x इज इक्वल टू -3, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस के लिए हम लोग क्या करते थे, लिमिट फाइंड करते थे, वो फंक्शन फाइंड करते थे, और देन वो दोनों इक्वल आए तो हम बोलेंगे इट इज कंटिन्यूअस। मतलब कैसे करते थे आपको याद है, हम लोग f ऑफ x फाइंड करते थे, उसका लिमिट फाइंड करते थे, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम बोलेंगे इट इज कंटिन्यूअस, ओके। और डिफरेंशिएबल के लिए क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड f डैश x, राइट हैंड f डैश x, ये दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो हम बोलेंगे इट इज कंटिन्यूअस। इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल सॉल्व किया वो ऐसे, ये डिफरेंशिएबल के लिए, एंड कंटिन्यूअस के लिए ये चेक करना है आपको। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस चेक करते हैं, अभी आगे के एग्जाम्पल आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है x स्क्वायर, ओके, ये फंक्शन दिया है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये कंटिन्यूअस चेक करने के लिए सबसे पहले f ऑफ x निकालो, मतलब f ऑफ 0 निकालो। तो f ऑफ 0 क्या आएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, मतलब ये क्या मिलता है हमें, 0 मिलता है। सिमिलरली लिमिट निकालो, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर, x की वैल्यू पुट की तो ये भी हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसका मतलब हम बोलेंगे f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, दैट मीन्स f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, दोनों भी इक्वल आ रहे, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब चेक करेंगे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। डिफरेंशिएबल के लिए हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। सो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। सो f डैश x पहले ले लो, f डैश a इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h, ओके। यहाँ पे f डैश लिमिट लेफ्ट का ले लो पहले, लेफ्ट f डैश a की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 क्योंकि हमें 0 के लिए चेक करनी है। लिमिट h टेंस टू 0, अब देखो f ऑफ a प्लस h, f ऑफ x क्या है अपना, x स्क्वायर, a प्लस h मतलब यहाँ 0 प्लस h पहले लिख लो, 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय h। तो f0 प्लस h मतलब f ऑफ h ही आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय h। तो हम यहाँ पे h की जगह पे, यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, h पुट करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ h मतलब x स्क्वायर तो h स्क्वायर आएगा,
एंड एफ ऑफ 0 मतलब 0 स्क्वायर ही आएगा डिवाइड बाय h। समझ में आया ना। एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर है, तो एफ ऑफ h इज इक्वल टू क्या आएगा, h स्क्वायर आएगा। तो एफ ऑफ h की जगह पे मैंने h स्क्वायर पुट किया एंड एफ ऑफ 0 क्या आएगा देन 0, तो यहाँ 0 स्क्वायर आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय h। सो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या मिल रहा है हमें, h स्क्वायर डिवाइड बाय h, एक h कैंसिल होगा, h की जगह पे हमें मिलेगा 0, ठीक है। ये हमें मिला लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही हम लोग देखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट चेक करने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही लिमिट दिया है, बस आपने यही चेक किया ना तो भी काफी है। तो इससे देखो क्या पता चल रहा है, ये भी क्या आ रहा है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये भी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि एफ डैश 0 एग्जिस्ट, ये भी 0 ही मिल रहा है, तो एफ डैश 0 इज एग्जिस्ट। सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ये तीनों वैल्यू अगर 0 मिल रही तो हम बोलेंगे इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी के लिए बस ये लिमिट चेक करना होता है और इसके लिए डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल। ये तीनों वैल्यू अगर हमें सेम मिल रही है तो हम डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको सेकेंड क्वेश्चन में, मतलब इसके बाद का फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन दिए, इसमें सेम करना है आपको। देखो क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स। इसमें मॉड एक्स दिया है। देखो मॉड एक्स के 2 फंक्शंस होते हैं, माइनस एंड प्लस, वो दोनों भी हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों चेक करने हैं। अभी लास्ट एग्जाम्पल में एक ही क्वेश्चन, एक ही फंक्शन था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं था, लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी नहीं दिया था, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 2 आपको चेक करने होंगे, दोनों में कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट, एक्स मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे मॉड एक्स की 2 वैल्यूज बन सकती है, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या क्या बन सकता है आपका, एक्स यहाँ पे माइनस एक्स भी हो सकता है एंड एक्स यहाँ पे प्लस एक्स भी हो सकता है, क्योंकि मॉड में जाने के बाद हर एक वैल्यू प्लस ही मिलती है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है। ये किसके लिए है, एक्स इज लेस देन 0 के लिए, ये किसके लिए, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। तो ये 2 वैल्यूज मिल गई, मतलब आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड मिल गया। तो पहले हम कंटिन्यूअस चेक करेंगे, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस के लिए हम यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड एफ ऑफ 0 तीनों भी चेक करेंगे। तो पहले चेक करते हैं लेफ्ट हैंड, x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए कौन सा लिमिट लेंगे, ये वाला, ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर 0 पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। सिमिलरली हम चेक करेंगे 0 प्लस के लिए आप कौन सा फंक्शन लोगे, ये वाला, लिमिट वो भी सेम आएगा। देखो x टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड देन चेक करेंगे एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 भी क्या आएगा, 0 पुट करने के बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो ये तीनों अगर इक्वल आ रहे तो हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हम लोग क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। सो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f ऑफ 0 प्लस h में डायरेक्टली लिख रही हूँ, f ऑफ 0 डिवाइड बाय h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू, यहाँ 0 माइनस आएगा, h टेंस टू 0 माइनस के लिए ये वाला फंक्शन, ये क्या आएगा, देखो 0 प्लस h मतलब यहाँ f ऑफ h ही लिखेंगे हम लोग, f ऑफ 0 डिवाइड बाय h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, यहाँ f ऑफ h मतलब ये x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या आएगा, माइनस h स्क्वायर आएगा, माइनस f ऑफ 0 तो 0 ही बनेगा डिवाइड बाय h। तो यहाँ h स्क्वायर मतलब एक h यहाँ पे कैंसिल होता है, h की वैल्यू 0 पुट करने के बाद आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। सेम हम लोग क्या चेक करेंगे, राइट हैंड में भी वही आएगा। देखो क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये सेम आता है, 0 प्लस,
यहाँ अभी क्या आएगा, एफ ऑफ एच की जगह पे प्लस एच स्क्वायर आएगा माइनस 0 डिवाइड बाय एच, यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल होगा, आपको मिलेगा 0। तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड एफ डैश 0 इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड एफ डैश 0। तो हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 ऑल्सो। सेम ऐसा ही आपको सेकेंड एग्जाम्पल करना है, ठीक है। सेकेंड आप लोग खुद करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे उन्होंने x की जगह पे जैसे x दिया था ना, वैसे उन्होंने 2x प्लस 3 दिया है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड मॉड 2x प्लस 3, ओके, ये दिया है। एंड x की वैल्यू क्या दी, x इज इक्वल टू -3/2। तो पहला मैं आपको फंक्शन लिख देती हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2x प्लस 3 एंड माइनस 2x प्लस 3 बन सकता है। सिमिलरली 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 बन सकता है। तो ये किसके लिए बनेगा, x इज लेस देन, जैसे हम लोग लेस देन 0 लेस देन लेते थे, वैसे ये लेस देन -3/2 बनेगा एंड इट इज ग्रेटर देन -3/2 बनेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -2x प्लस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड इज इक्वल टू ये 2x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। तो यहाँ एफ ऑफ एच पहले 0 प्लस एच निकालो। अब यहाँ 0 प्लस एच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज -3/2 प्लस एच आएगा, ओके। ये 3/2 प्लस एच एक बार एंड एफ ऑफ 3/2, ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करो, ट्राई करो, आएगा आपको। नहीं आता है तो वैसे कमेंट करो, ठीक है। और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है एंड कंटिन्यूअस भी है, मतलब दोनों ये भी इक्वल आएगा एंड ये तीनों इक्वल आएंगे, ओके। ऐसे आप लोग चेक करोगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9, 4 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के। उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।